तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका और ईमानदार भू राजस्व सचिव साहब। देखिए, अब फिर हम आपको जमीन का ही खेल दिखाने जा रहे हैं। झारखंड में सहकारिता पदाधिकारी के पद पर आसीन मनोज कुमार की शख्सियत पर एक कहावत बिल्कुल चरितार्थ होती है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। मनोज कुमार ने न सिर्फ लोगों को ठगा बल्कि सोसाइटी तक को ठग डाला। कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। फर्जीवाड़े का पर्याय मनोज कुमार। अशोक नगर हाउसिंग सोसाइटी के साथ किया फर्जीवाड़ा। गलत शपथ पत्र देकर हासिल की जमीन। रोड नंबर 4 में है मनोज की लगभग 13.25 डिसमिल जमीन। जमीन पर कराया जा रहा है निर्माण। न्यूज 11 भारत की खबर पर सोसाइटी ने लिया संज्ञान। जल्द ही होगी सोसाइटी की आम सभा। रद्द किया जाएगा मनोज का आवंटन। सहकारिता पदाधिकारी हैं मनोज कुमार। अशोकनगर हाउसिंग सोसाइटी के नियमों के मुताबिक कोई भी व्यक्ति जिसके पास रांची नगर निगम क्षेत्र की 8 किलोमीटर की परिधि में कोई भी भूखंड हो, वो अशोकनगर हाउसिंग सोसाइटी के अंदर जमीन नहीं ले सकता है। जमीन लेने से पहले संबंधित व्यक्ति को सोसाइटी के पास शपथ पत्र दायर करना होता है कि म्युनिसिपल एरिया के अंदर अंतर्गत उसका या उसके स्पाउस के नाम पर कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। और इनकेस है तो प्रावधान क्या है? प्रावधान है कि नहीं मिलेगा प्लॉट। यदि किसी ने ले लिया हो तो अब कैंसिलेशन का कारोबार शुरू होगा। अगर ले लिया है गलत एफिडेविट दे करके तो उस पर उसको कैंसिल करने की कार्रवाई की जाएगी। क्या ये पावर सोसाइटी के पास है? बिल्कुल पावर है। गलत अगर कोई करेगा तो सोसाइटी तो करेगी ना, आम सभा में ले जाएगी, इसको आम सभा से परमिशन लेगी, कैंसिल कराएगी। अशोकनगर रोड नंबर 4 में स्थित प्लॉट संख्या 375 बी लेने से पहले सहकारिता पदाधिकारी मनोज कुमार ने सोसाइटी के कार्यालय में शपथ पत्र दिया, जिसके मुताबिक उनके या उनकी पत्नी के नाम से अशोकनगर हाउसिंग सोसाइटी से 8 किलोमीटर की परिधि में कोई भी भूखंड पहले से नहीं है। जबकि सच ये है कि अशोकनगर में जमीन लेने से पहले मनोज कुमार के पास न सिर्फ हीनू के गांधीनगर में आलीशान मकान है, बल्कि अशोकनगर से सटे हरमू हाउसिंग कॉलोनी में भी विशाल अट्टालिका है। न्यूज 11 भारत द्वारा इस खबर का प्रमुखता से प्रसारण किए जाने के बाद सोसाइटी द्वारा इस पर संज्ञान लिया गया है। बहुत जल्द सोसाइटी द्वारा आम सभा बुलाई गई है। आम सभा के बाद मनोज कुमार का आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। उसमें कुछ पात्रता है। पात्रता में उनको सरकारी सेवक होना है झारखंड का, और 8 किलोमीटर के रेडियस में उनके या उनके पत्नी के नाम से कोई अन्य जमीन या मकान नहीं होगा अशोकनगर के, तभी वो यहाँ ले सकते हैं। सोसाइटी द्वारा संज्ञान लिए जाने के बाद मनोज कुमार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। अब एक और जहां उनकी जमीन सिमटी नजर आ रही है, वहीं दूसरी ओर उनकी करोड़ों की काली कमाई भी डूबने वाली है। धूर्त सहकारिता पदाधिकारी मनोज कुमार ने बड़ी ही साजिश के साथ एक गेम प्लान तैयार किया और उस गेम प्लान के तहत उसने अशोकनगर जैसे पॉश इलाके में 13.15 डेसिमल जमीन हासिल भी कर ली। लेकिन न्यूज 11 भारत पर इस खबर के प्रमुखता से प्रसारण के बाद अब उसकी यह जमीन उसके हाथों से निकलती नजर आ रही है। लेकिन ये काफी नहीं है। न्यूज 11 भारत की पहल पर उसे आखिरकार होठवार का सफर तय करना ही होगा। कैमरा पर्सन सुशील के साथ आकाश भार्गव, न्यूज 11 भारत, रांची। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कल तक हम देवघर सीओ के लिए कहते थे, आज मनोज कुमार के लिए कह रहे हैं। प्रॉपर्टी इतनी कि आप चौंक जाएंगे कि क्या एक साधारण से सहकारिता पदाधिकारी के पास इतनी प्रॉपर्टी हो सकती है। देखिए एक और प्रॉपर्टी पर रिपोर्ट। गौर से देखिए इस तस्वीर को। तस्वीर में नजर आ रहा भवन हाउसिंग बोर्ड का है।
इस जमीन का आवंटन इसलिए किया गया था ताकि आवंटन हासिल करने वाला व्यक्ति यहाँ घर बनाकर आराम से रह सके। कुछ साल पहले तक यहाँ झोपड़ी नुमा एक घर भी हुआ करता था जो सहकारिता पदाधिकारी मनोज कुमार के पिता का था। बाद में मनोज कुमार ने अपने भ्रष्टाचार के पैसों का इस्तेमाल करते हुए यहाँ आलीशान बहुमंजिला इमारत खड़ी कर दी। तस्वीरों में हम भले ही आपको दिखा नहीं पा रहे हैं, लेकिन इस आलीशान बहुमंजिला इमारत के ऊपर एक आलीशान स्विमिंग पूल भी, जिसमें मनोज कुमार तैराकी का लुत्फ उठाते हैं। नीचे के हिस्से को मनोज कुमार ने एक दो नहीं बल्कि कई व्यवसायियों को किराए पर दे रखा है, जिससे हर महीने उन्हें लाखों की आमदनी भी होती है। नियमों के हिसाब से देखा जाए तो ये सरासर गलत है, लेकिन मनोज कुमार की हैसियत कुछ ऐसी है कि हर किसी की जुबान बंद है। आवास बोर्ड ने लोगों को जमीन ही इसलिए मुहैया कराई ताकि वे वहां अपना आवास बनाकर अपनी आवासन से संबंधित समस्याओं का निराकरण कर सकें, लेकिन लोगों ने सरकार की इस सदाशयता का नाजायज लाभ उठाया और आज की तारीख में उन्हें मिले प्लॉट्स का व्यावसायिक इस्तेमाल कर दिन दुनी और रात चौगुनी गति से मालामाल होते चले जा रहे हैं। उन्हीं में से एक हैं राज्य के धूर्त सहकारिता पदाधिकारी मनोज कुमार। कैमरा पर्सन सुशील के साथ आकाश भार्गव, न्यूज़ 11 भारत, रांची। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी। आपका साथ चाहिए। अगर आपके सामने भी ऐसे मामले हैं तो हमें जरूर बताएं, हम आपकी आवाज उठाएंगे। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।